हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 GK स्टडी पर। दोस्तों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है भाई, इसमें हम देखेंगे बहुत ही 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान GK की, जो कि आपकी एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी देखो राजस्थान GK के सवाल भी बढ़ा दिए हैं, तो इसीलिए आने की संभावना पूरी है। तो क्लास को शुरू करते हैं भाई। इसका आपका पहला सवाल है कि जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बताओ भाई, किसके द्वारा करवाया गया। ये क्वेश्चन देखो आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया था। ठीक है भाई, इसी तरह में इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम ज़्यादातर ऐसे ही पूछता है, इसीलिए आपके क्वेश्चन दिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है भाई, बताओ भाई, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। करण सिंह, जय सिंह द्वितीय, मान सिंह या अनूप सिंह। अनूप सिंह है। ठीक है दोस्तों, तो किसने क्या करवाया था भाई। जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों, सवाई जय सिंह द्वितीय। कब करवाया था भाई, बताओ भाई कब करवाया था। ये आपको देखो कमेंट के अंदर बताना है। जयपुर का निर्माण, ठीक है दोस्तों, सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, कब, 1727 ईस्वी में। और हवा महल का निर्माण किसने करवाया था भाई, प्रताप सिंह ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर। अगला देखो भाई आपका कि ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। बताओ भाई, कौन सा शासक आया था ब्रिटिश का जिसके लिए जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। किंग एडवर्ड पंचम आया था, प्रिंस अल्बर्ट आया था, महारानी एलिजाबेथ आई थी या प्रिंस रॉबर्ट आया था। बताओ भाई कौन आया था। तो कौन आया था भाई, प्रिंस अल्बर्ट। ठीक है दोस्तों, कौन सा इसका बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रिंस अल्बर्ट आया था। ठीक है भाई, इसका बी आंसर राइट है। ठीक है दोस्तों, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, अच्छा है वो थोड़ा बहुत। चलो भाई ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया। महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधो सिंह प्रथम ने करवाया था, महाराजा सवाई राम सिंह ने या सवाई जय सिंह ने गुलाबी रंग। बताओ भाई ये क्वेश्चन कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो देखो वो प्रिंस अल्बर्ट आया था ना 1876 में, जब वो आया था उसी के टाइम पे करवाया था। ठीक है दोस्तों, किसने करवाया था, राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है भाई, राम सिंह द्वितीय, महाराजा सवाई राम सिंह। ठीक है भाई, इसका कौन सा, ये आंसर सी वाला आंसर भाई इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ईसर लाट एक मीनार है, इसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। ठीक है सर, अगला सवाल देखो भाई। अगला है कि सवाई जयसिंह ने निम्न में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। बताओ भाई, महाराजा सवाई जयसिंह ने किस नगर के अंदर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। उज्जैन, मथुरा, आगरा या फिर बनारस। बताओ दोस्तों, किसके अंदर नहीं करवाया था। उज्जैन, मथुरा, आगरा, बनारस। बताओ भाई कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो कौन सा भाई, आगरा के अंदर नहीं करवाया था। ठीक है दोस्तों, क्या आगरा के अंदर किसी भी वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। ठीक है भाई, इसका कौन सा सी आंसर सही हो जाएगा, सवाई जय सिंह। अगला देखो भाई, बौद्ध गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को युच्ची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण, जो कुषाण वंश की जाति है, इसका संबंध किसने जोड़ा था। यह आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है भाई, तो बताओ दोस्तों किसने जोड़ा था युच्ची जाति का राजपूतों को किसने। जॉर्ज थॉमस ने बताया था, भंडारकर ने बताएंगा, कनिंगम ने बताया था या फिर डॉक्टर कानून गो ने बताया था। तो किसने बताया था भाई, कनिंगम ने। ठीक है दोस्तों, कौन सा कनिंगम है, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। इसने किसको, राजपूतों को युच्ची जाति का वंश बताया था। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई। अगला है कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। सिसोदिया, कछवा, राठौड़ या फिर हाड़ा। बताओ भाई, देखो सिसोदिया मेवाड़ के अंदर आ गए भाई, तो ये नहीं होगा क्योंकि सिसोदिया तो मेवाड़ के अंदर है। कछवा, राठौड़ जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ इनमें आए थे। ठीक है, ये भी नहीं थे। हाड़ा बूंदी के अंदर थे, ये भी नहीं थे। अब कौन से बचे भाई, कछवा वंश। ठीक है दोस्तों, कछवा राजवंश से वो जयपुर पर रियासत
यानी कि जयपुर पर रियासत पर शासन किया था। ठीक है भाई, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो भाई, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? बताओ भाई, अलाउद्दीन खिलजी है, इसके किस विद्रोही सेनापति? दो थे भाई साहब, तो कौन कौन से थे? एक अमीर खां, मीर अल्लाहबंदे खां, या मीर जुबैर खां, या मीर मोहम्मद शाह? बताओ भाई, दो थे, जिसमें से एक का इसके अंदर नाम लिख रखा है और दूसरे का तो एक था। बताओ भाई कौन था इसका? मीर मोहम्मद शाह और एक का केहब्रू। ठीक है दोस्तों, मीर मोहम्मद शाह और केहब्रू थे। ठीक है, इन दोनों को हमीर चौहान ने इनको शरण दी थी, तब जाके फिर रणथंबोर का साका हुआ था। ठीक है, तो इसका कौन सा डी आंसर राइट हो जाएगा? और रणथंबोर के अंदर साका कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, जोहर। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं हम। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीरबल, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर? बताओ भाई कहाँ पर मनाया गया बीरबल दिवस? तो कहाँ पर मनाया गया था भाई? बीरबल, बीकानेर। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रख सकते हो आप, बीरबल, बीकानेर। ठीक है, इसका कौन सा ए आंसर हो जाएगा? बीरबल, बीकानेर का। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो भाई, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? अच्छा, कौन से शासक थे भाई? भोज प्रथम, राज रामभद्र, वत्सराज, भोज द्वितीय? बताओ भाई कौन सा शासक था? तो दोस्तों कौन सा शासक था भाई इसके काल में क्या ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? कौन से थे? भोज प्रथम। ठीक है दोस्तों, कौन? भोज प्रथम थे, इसके काल में ही ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? सवाई जयसिंह, इन्होंने तो बनवाया था भाई 1727 ईस्वी में। ठीक है, 1727 ईस्वी में इन्होंने बनाया था जयपुर। मिर्जा इस्माइल या जेम्स टोड, या फिर अपने कौन से विद्याधर भट्टाचार्य? बताओ भाई कौन थे? तो देखो, जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे भाई? विद्याधर भट्टाचार्य, यही बंदे थे। ठीक है, विद्याधर भट्टाचार्य, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो कि प्रसिद्ध प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वह था? बताओ भाई कौन सा शासक था वह? वत्सराज, नागभट्ट, मीरभोज, या फिर महेंद्र पाल प्रथम? तो भाई कौन था परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला? महेंद्र पाल प्रथम। ठीक है दोस्तों, महेंद्र पाल प्रथम था जिसने ये उपाधि धारण की थी। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, कि निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? अच्छा, बताओ भाई कौन सा शासक था? वत्सराज, कीर्तिपाल, समय सिंह, उदय सिंह? जालोर के चौहान वंश से उदय सिंह, वत्सराज, कीर्तिपाल? बताओ भाई कौन सा था? कौन सा भाई? वत्सराज चौहान। भाई वत्सराज चौहान है मेरे हिसाब से, वत्सराज इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसका कौन सा ये आंसर हो जाएगा सही। अगला सवाल देखो, निम्न में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा भाई? कानड़दे, खुमान रासो, अचलदास खिचरी, वचनिका और विरोध छतरी? बताओ भाई किसके अंदर मिलता है जालोर विजय का अलाउद्दीन खिलजी का? तो कानड़देव प्रबंध के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसका ये आंसर हो जाएगा सही। अगला सवाल देखो भाई, कि कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधि ग्रहण की गई थी? जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा, बीकानेर? रावल, बताओ भाई कहाँ पर की गई थी? तो देखो, डूंगरपुर के अंदर की गई थी रावल की। ठीक है दोस्तों,
कहाँ पर, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है भाई, बी आंसर सही हो जाएगा भाई इसका। अगला सवाल देखो, कोटा राज्य का संस्थापक था, कोटा का कौन था भाई? मुकुंद सिंह, माधो सिंह, रतन सिंह, जालिम सिंह। कोटा का ही पूछे ना। अच्छा बताओ भाई कोटा का कौन था? तो कौन था भाई कोटा का? माधो सिंह। ठीक है दोस्तों, कौन था भाई? माधो सिंह था, कोटा राज्य का संस्थापक। अगला सवाल देखो भाई, किस मुगल सम्राट ने महाराजा जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। बताओ भाई कौन से शाह ने किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद शाह ने। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शाह ने किया था। डी आंसर इसका भाई डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शाह। अगला सवाल देखो भाई, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा इनको अब देखो मिलान कर, कौन सा असुमेलित है? राणा प्रताप सिसोदिया वंश से, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से ही थे। राजा मान सिंह हाड़ा से, जसवंत सिंह राठौड़, महाराणा हमीर घुइल वंश से, ये बात भी सही। राजा मान सिंह हाड़ा वंश नहीं थे भाई, सिसोदिया थे। नहीं सिसोदिया नहीं, कछवा थे। ठीक है दोस्तों, जो अकबर के साथ में लड़ते हैं वही मान सिंह, अकबर की तरफ से। अगला भाई कि यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा, सुमेल, बटनेर, कालक्रम। अच्छा इनको आपको कालक्रम चुनना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में। सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था भाई? तराइन का युद्ध हुआ था। कब हुआ था भाई? 1127 ईस्वी में। ठीक है, 1191 ईस्वी में, 27 तो अलग बोल गया, सॉरी दोस्तों, हो जाती 1100। अरे यार क्या है, कब हुआ था भाई? 1191 के अंदर। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। ठीक है दोस्तों, 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। खानवा का कब हुआ था भाई? 1100 नहीं, 1500 नहीं, 1527 ईस्वी। 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का। और सुमेल गिरी या गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था। बटवाड़ा का युद्ध 1761 में। ठीक है दोस्तों, बटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। समझ जाना आप ऐसे ही आप। ठीक है दोस्तों, चारों युद्ध बता दिए। 1191 सबसे पहले आ रहा है, एक नंबर देखो 1191 इसमें नहीं आ रहा है भाई, इन दोनों में तो आ ही नहीं रहा, तो ये तो गलत हो गई। 2 नंबर पे खानवा का युद्ध, फिर सुमेल, फिर ये 1 2 3 4 डायरेक्ट मिल रहा है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राजकोष को कितने भागों में विभक्त है? 7, 4, 9 या फिर 5? तो भाई संगीत राज कितने चरणों में? 5 विभक्त चरणों में। ठीक है दोस्तों, किसमें? 5 चरण है इसके। ठीक है भाई, इसका कौन सा डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सभी जानते कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, चित्तौड़। देखो सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था भाई? 1572 के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1572 में हुआ था। सबसे पहले गोगुंदा में हुआ था, फिर उसके बाद में राज तिलक करते, फिर वो कुंभलगढ़ करते। सबसे पहले पूछा है तो कहाँ पर? गोगुंदा के अंदर। ठीक है दोस्तों, कौन सा ए आंसर इसका भी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? बताओ भाई कौन सा नहीं था? नाथा मुनि, जिन विजय सूरी, मुनि सुंदर सूर्या, टिल्ला भट्ट। बताओ भाई कौन से नहीं थे कुंभा के दरबार में? तो कौन नहीं थे भाई? मुनि जिन विजय सूरी। ठीक है दोस्तों, कौन थे? मुनि जिन विजय सूरी, ये कुंभा के दरबार में नहीं थे, इसका भी आंसर सही। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फतेहपुर, खेदड़ी, झुंझुनू, सिक्कर। बताओ भाई इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो देखो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है भाई?
यहाँ पर भाई झुंझुनू के अंदर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में युद्धों पर विचार कीजिए। खानवा का युद्ध, फिर अच्छा वही का वही है, सबसे पहले कौन सा हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 के अंदर। ठीक है दोस्तों। राणा कुंभा लड़ते मेरे हिसाब से, हाँ राणा कुंभा ही लड़ते उदयपुर। सबसे पहले सी आ रहा है, सी, फिर इसके बाद में खानवा, खानवा के बाद में हल्दी घाटी, फिर दिवेर का युद्ध। अच्छा 3 1 2 4, अच्छा ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई। दिवेर का युद्ध 1582 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में, सारंगपुर 1437 और खानवा का युद्ध 1527। ठीक है। अगला सवाल देखो भाई कि दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। अक्टूबर 1582 में लड़ा गया था ये युद्ध। बताओ भाई कौन सी राजधानी थी दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी? गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या फिर चावंड? बताओ भाई कौन सी राजधानी थी महाराणा प्रताप की? कौन सी थी भाई? चावंड। ठीक है दोस्तों, चावंड। जो कब तक बनी रही? 1615 तक। ठीक है दोस्तों, कब? 1615 तक बनी रही थी। अमर सिंह की मृत्यु बोले तो मुगल अकबर संधि हुई थी ना, सिसोदिया मुगल, अच्छा मेवाड़ और मुगलों के बीच में संधि हुई, तब फिर उसके बाद में फिर हट गई थी। अगला सवाल है भाई, अतारकिन का दरवाज़ा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? अतारकिन का दरवाज़ा बताओ भाई किस जिले के अंदर है? चित्तौड़गढ़, नागौर, अजमेर, जालोर। तो कहाँ पर है भाई अतारकिन का दरवाज़ा कहाँ पर है भाई? नागौर के अंदर। ठीक है दोस्तों, नागौर के अंदर है अतारकिन का दरवाज़ा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन असत्य है? भाई इनको असत्य कथन ढूंढना है, इनके अंदर आपको कौन सा कथन है वो असत्य है, ढूंढो भाई। महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई थी। खानवा का युद्ध 1528 में नहीं भाई, 1528 में तो कहाँ हुआ? 1527 में हुआ था। एक तो ये असत्य है, और महाराणा प्रताप मुगलों के बीच संधि हुई थी, ये भी असत्य है। अबे यार इसमें सारे सत्य लग रहे हैं मेरे हिसाब से। एक सही, ये वाला सही हो सकता है क्योंकि मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ हुआ था। संस्कृति से कहाँ लाभ हुआ थोड़ी था। ये दो गलत है मेरे हिसाब से, बी और डी। ठीक है दोस्तों, बी और डी ये दोनों ही असत्य लग रहे हैं। अगला सवाल देखो कि गुर्जर प्रत्यार एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थी। ये बात सही है कि गुर्जर प्रत्यार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। ये बात सत्य है, गलत है, पता नहीं, या फिर भ्रमित है? बताओ भाई कौन सा सही होगा इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 27। भाई ये बात गलत है। ठीक है दोस्तों, ये गुर्जर प्रत्यार एवं राजतंत्र नहीं थे, इसका भी आंसर हो जाएगा सही। अगला सवाल देखते हैं भाई कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और शशांक। बताओ भाई गुर्जर जाति को किसने पराजित किया था? किसने किया था भाई? प्रभाकर वर्धन। ठीक है दोस्तों, प्रभाकर वर्धन शासक हुआ था, इसने किया। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? कुछ भी, अच्छा पुकारा है। बताओ भाई किस युद्ध को कहा था मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने? हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था भाई? मेवाड़ की थर्मोपली। तो दिवेर के युद्ध को ही कहा होगा, क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। ठीक है भाई, कौन सा युद्ध हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और देखो हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपली। सारंगपुर का युद्ध 1427 में नहीं 1437 के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों,
1437 में हुआ था महाराणा कुंभा और महमूद शाह के मध्य। अगला सवाल देखते हैं भाई, राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था भाई? 1509 के अंदर तो ये शासक बने थे महाराणा सांगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है 1509 में। और राणा सांगा 1510, ये भी गलत है, 1527, 30 नहीं होगा। इसका कौन सा सी आंसर होगा? कब हुआ था? 27 के अंदर हुआ था, और क्या है? ये वापस आ गया। राणा सांगा बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ कब हुआ था भाई? 1527 ईस्वी में, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है भाई। इसका कौन सा सी आंसर सही हो जाएगा? और हम माने क्या नाम है, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार माने तो 21 जून को हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? बताओ भाई, किस युद्ध में किया था? खातौली के सारंगपुर के अंदर, सिवाना के अंदर, या फिर खानवा के अंदर? खानवा के अंदर था ही नहीं। बताओ भाई, कौन सा युद्ध था? 2 बार पराजित किया था। इब्राहिम लोदी पूछ रहा है, अच्छा, वो अलग है, महमूद शाह। तो कब किया था भाई? खातौली के युद्ध में 1517 या 18 के अंदर हुआ था मेरे हिसाब से। 1517 में हुआ था, 1517 के अंदर खातौली का युद्ध, ठीक है दोस्तों। इस युद्ध में पराजित करता है भाई, बंदे को चिरा देता है। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? अच्छा, कोई वापस आ गया। खातौली के युद्ध में किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतरता स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? भाई, कौन से शासक? इस ऑप्शन के हिसाब से, बाकी तो बहुत है, इस ऑप्शन के हिसाब से कौन थे? बीकानेर के राजा राय सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, आमेर के राजा बारमल, या फिर मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह? तो देखो, अमर सिंह ने 1615 में संधि कर ली थी, ठीक है, तो 1615 में अमर सिंह गए थे। आमेर के राजा भी कर लेते हैं, ठीक है भाई, 1562 या 68 चित्तौड़ के किले के टाइम पे ही करते हैं, विजय प्राप्त करने के बाद में, ठीक है। ये भी हो गए थे, ये भी खल्लास है भाई। तो कौन थे भाई? मारवाड़ के राव चंद्रसेन, ठीक है दोस्तों। भूला बिसरा शासक कहते, महाराणा प्रताप का अग्रज कहते। इन्होंने देखो भाई, सबसे पहले क्या बोले तो मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता का बीज बोया था, मतलब कि इन्होंने अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी, और इनके पथ प्रदर्शक चल के महाराणा प्रताप भी चले थे। अगला है कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जा सकता है? भाई, किसे कहते हैं भाई? बीकानेर का राय सिंह ने बनवाया था, ठीक है दोस्तों। कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। इसका कौन सा ये आंसर से हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? और बीकानेर का क्या फेमस है भाई? भुजिया। करणी माता देशनों का मंदिर भी बीकानेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था, जो कि एक अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। तो कौन सा इसका ये आंसर ही राइट हो जाएगा, ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी? फर्जंद का अर्थ होता है बेटा। अच्छा, किसकी उपाधि दी फर्जंद को? किसको दी? कौन से शासक को दी थी? भगवान सिंह को नहीं, भूर सिंह को नहीं थी, माल सिंह को नहीं थी, मान सिंह को दी थी, ठीक है भाई। मान सिंह जो कि जोधाबाई का भतीजा लगता था, इसको दी थी फर्जंद कह के कहा था अकबर ने। अगला है कि कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह स्वयं विद्वान नहीं था। नहीं भाई, ये बात तो गलत है। अच्छा, यही ढूंढना है ना यार, यही तो सही हो जाएगा। वह कुंभलगढ़ का दुर्ग का निर्माता था। भाई, ये बात बिल्कुल सही है। संगीत प्रेमी था, मेवाड़ के महानतम शासकों में से एक था भाई, ठीक है। इसका यह आंसर हो जाएगा सही सार, ठीक है भाई। तो भाई, अगला सवाल है कि कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? अच्छा, नृत्य रत्न कोश, कला निधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध। देखो भाई, कुंभा ने कौन से ग्रंथ की रचना नहीं की थी? कला निधि, ठीक है दोस्तों।
इसकी रचना कुंभा ने नहीं की थी। ठीक है, तो इसका कौन सा भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं हम कि शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है। देखो भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके पटवार परीक्षा 2011 के अंदर, तो इसीलिए जो भी इसके पिछले सवाल थे हमने देखे वो सारे किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए। ठीक है भाई, तो इसका कौन सा आंसर से हो जाएगा कि मंडन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं। प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु सार मंडन, कला मंडन। बताओ भाई कौन सा आंसर से हो जाएगा इसका। तो कौन सा भाई, कला मंडन। ठीक है दोस्तों, कला मंडन मंडन द्वारा नहीं। ठीक है भाई, इसका डी आंसर से हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो कि मध्यकालीन राजस्थान के शासकों के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। यह आपके RS एग्ज़ाम 2015 के अंदर पूछा गया। देखो भाई, ऐसे सवाल भी पूछते हैं, इसीलिए मैंने लिए ताकि आपके पिछले एग्ज़ाम में भी बहुत कुछ क्वेश्चन पता चले कैसे आते। तो बता भाई इसका कौन सा सही हो जाएगा। बताओ भाई किसके रूप में जाना जाता था, प्रधान के रूप में। ठीक है दोस्तों, कौन सा, प्रधान के रूप में जाना जाता था मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है भाई, प्रधान के रूप में जाना जाता था। बी आंसर करेक्ट। अगला सवाल है भाई, निम्न में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था। यह भी आपके RS एग्जाम 2015 के अंदर ही पूछा गया। ठीक है, तो बताओ भाई कौन सा शासक था इसके अंदर भी, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, अरुणराज या फिर विग्रहराज चतुर्थ। तो कौन से शासक थे भाई, विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसलदेव रासो कहते। ठीक है भाई, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। वरिक वंश ने शासन किया था। RS एग्जाम 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, किसने किया था भाई, बयाना, अलवर, बदनौर या ओसिया। वरिक वंश ने शासन कहाँ पर किया यह आपको बताना है। तो कहाँ पर किया था भाई, व से वरिक, ब से बयाना, अब। ठीक है भाई, बयाना के अंदर किया था वरिक वंश ने शासक। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 45 का मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि में से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है। पटवार एग्जाम 2011 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, किसको माना जाता है, चंद्रसेन को, संग्राम सिंह को, उदय सिंह। तो किसको जाना जाता है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आराम से बता दोगे, राव चंद्रसेन को। ठीक है दोस्तों, किसको जानते हैं, चंद्रसेन को ही जानते हैं महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। अगला के मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था, जेतमल, चंद्रसेन, राम या फिर पृथ्वीराज। तो देखो सबसे बड़ा कौन था भाई, राम था। ठीक है दोस्तों, बड़ा राम सिंह था, पर मालदेव किसको बना देते हैं, चंद्रसेन को। ठीक है दोस्तों, इसीलिए फिर ये मुगलों के पास में चला जाता है राम। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो भाई, जोधपुर के राठौर नरेशों में अकबर का प्रबल विरोधी था, कौन था भाई, मालदेव, चंद्रसेन, जोधा, जसवंत सिंह। तो कौन सा शासक था भाई बताओ। तो वो कौन सा शासक था भाई, चंद्रसेन। ठीक है दोस्तों, अकबर का प्रबल विरोधी कौन था, राव चंद्रसेन। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। हल्दीघाटी के अंदर युद्ध हुआ था, चित्तौड़गढ़ में ये रहे थे क्रमस्थली, मान लो कुछ भी, क्योंकि बचपन से जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के बादल महल में। ठीक है दोस्तों, कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। ठीक है, पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई। ठीक है दोस्तों, जालोर के सोनगरा चौहान की पुत्री थी। ठीक है, जयवंता बाई। तो कहाँ पर हुआ था, कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर। ठीक है भाई, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, 1459 के अंदर, मेरे 59 में करवाया था ना, क्या 59 नहीं, 1400 के अंदर ही, 1449 के अंदर ही करवाया था कुंभलगढ़ का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था। ये देखो आ गया, अब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर पूछा गया था, कब हुई थी एग्जाम, सब कुछ दे रखा है आपको। कब हुआ था, 9 मई 1540 को। ठीक है, 9 मई 1540 के अंदर हुआ था। ठीक है, ये भाई 9/5
आगे 1540 आप लिखे हुए हैं। ये आंसर इसका हो जाएगा 9 मई 1540। अगला सवाल देखो, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्त माला ग्रंथ की रचना की थी वह था। ये देखो हेडमास्टर एग्जाम 2018 के अंदर भी पूछा गया था। कौन सा शासक था भाई? रामासांदु, मालासांदु, चक्रपाणि मिश्र। तो भाई कौन था भाई? चक्रपाणि मिश्र, जो कि महाराणा प्रताप का मित्र भी था। ठीक है भाई, इसका कौन सा सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, निम्न में से किस स्थान पर आज इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता। बताओ भाई, आज का हमारा अंतिम का सवाल बचा ये, तो बता दो भाई। इसके एग्जाम को नहीं होता, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दे देना कि कौन सा। देखो गागरोन, रणथंभौर, जालोर, सिरोही। देखो रणथंभौर के अंदर भी हुआ था राजस्थान का प्रथम जौहर 1301 ईस्वी में। गागरोन के अंदर भी हुआ था। अब दो बच्चे, आप दो, नहीं गागरोन नहीं, जालोर के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, जालोर के अंदर 1311 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी करता है। 1308 के अंदर उस पर करता है सिवाना के अंदर। ठीक है, 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। दो बच्चे गागरोन और सिरोही कहाँ पर ये नहीं हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना है। ठीक है भाई, तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है कि आपके 50 सवाल में से कितने राइट हो रहे हैं, यानी कि 50 में से कितने आपको आते थे। और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो हम फिर मिलते हैं किसी अन्य नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।